बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मॉनसून जोरों पर है। तूफानी बारिश से लाहौर में पानी ही पानी, नशेबी इलाके से दरियाव सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, लोग धक्के लगाते रहे। गुलबर्ग, ताजपुरा, अपर मॉल, लिबर्टी, MM आलम रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, जेल रोड पर पानी जमा। लाहौर हाईकोर्ट और दीगर अदालतों के बाहर हर तरफ पानी ही पानी। अदालत आने वाले साइनिन को मुश्किलात। मुबीन शहीद अंडरपास पानी में डूब गया। वासा ने ट्रक खड़े करके अंडरपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर चिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासिर। शहर में छतें गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जाम बहकाट जख्मी हो गए। निश्चय कॉलोनी और रेलवे स्टेशन के करीब छतें गिरी। 50 साला शहरी और 2 साला बच्ची जाम बहक। मानसून जोरों पर, तूफानी बारिश से लाहौर पानी पानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, लोग धक्के लगाते रहे। गुलबर्ग, ताजपुरा, अपर मॉल, लिबर्टी, MM आलम रोड, लक्ष्मी चौक, माल रोड, जेल रोड पर पानी जमा। लाहौर हाईकोर्ट और दीगर अदालतों के बाहर भी हर तरफ पानी ही पानी। अदालत आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुबीन शहीद अंडरपास पानी में डूब गया। वासा ने ट्रक खड़े करके अंडरपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर चिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासिर। शहर में छतें गिरने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए, जिसमें बच्ची समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। 8 अफराद जख्मी है। निश्चित कॉलोनी और रेलवे स्टेशन के करीब छतें गिरी। 50 साला शहरी और 2 साला बच्ची जाम बहक। मॉनसून जोरों पर है। तूफानी बारिश से लाहौर पानी पानी हो गया। लाहौर में 8 घंटे मुसलसल बारिश, औसतन 136 मिलीमीटर का नया रिकॉर्ड। निस्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 139, फर्रुखाबाद 132, समनाबाद 128, गुलशन रावी 122 मिलीमीटर बारिश हुई। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताएगा लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सड़कों पर पानी मौजूद है या निकल गया? और में जो मुसलसल जो बारिश का सिलसिला है वो अब थोड़ी देर के लिए थमा है। सड़कों पर तो पानी है, वो पानी अभी भी खड़ा है। देखो मुख्तलिफ इलाकों में, जोहर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, इसके अलावा लक्ष्मी वगैरह वो तो क्लियर किया है इन्होंने। माल रोड पर, इधर जेल रोड पर, इसके अलावा डिफेंस वाली तो पानी जो है बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन सड़कों पर पानी अभी भी मौजूद है। लाहौर में 8 घंटे मुसलसल बारिश, औसतन 136 मिलीमीटर का नया रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इकबाल टाउन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग 139, फर्रुखाबाद 132, समनाबाद 128, गुलशन रावी 122 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा 121, करतबा चौक 117, मुगलपुरा 113, अपर माल 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जेल रोड 109, ताजपुरा 107, जोहर टाउन 103 और एयरपोर्ट पर बारिश 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वासा और दीगर मुतालिका इदारे पूरी तरह से मुतहरिक और सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुसलसल मॉनिटरिंग, हंगामी बुनियादों पर निकासी आप की हिदायत। मूसलाधार बारिश से ज़ेरियाब इलाकों से पानी की निकासी जारी है। वासा टीमें और अफसरान फील्ड में मौजूद हैं और बिजली की बार बार बंदे से निकासी आप में आने वाली रुकावट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के बावजूद किसी भी रोड पर ट्रैफिक बहाल रखने के लिए इकदाम का हुक्म भी सामने आ चुका है। लाहौर में 8 घंटे मुसलसल बारिश, औसतन 136 मिलीमीटर का नया रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इकबाल टाउन और पानी वाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग 139, फर्रुखाबाद 132, समनाबाद 128, गुलशन रावी 122 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा 121, करतबा चौक और 117 मिलीमीटर, जबकि मुगलपुरा 113, अपर माल 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 109, ताजपुरा 107, जौहर टाउन 103 और एयरपोर्ट पर बारिश 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों को पानी में डुबो दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। इस पर बात करेंगे तालिब फरीदी से। जी तालिब, बताइएगा। तालिब फरीदी से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। इस पर बात करेंगे मोहम्मद हारून से। जी हारून, बताएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, बारिश इस वक्त भी जारी है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जमा। मैं मौजूद हूँ इस वक्त चुबुर्जी। लाहौर की मजमूई सूरत इससे कबल में हमने बताई थी, उस पर यह है कि लाहौर के तमाम अंडरपासेस फ़िलहाल क्लियर है, वहाँ पर कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ। ताहम लाहौर के जो बेशतर इलाके ऐसे हैं जो नशीबी भी हैं, जिसके अंदर पोश इलाके भी हैं, पुराने इलाके भी शामिल है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जिसके बायस शहरी को मुश्किल का सामना है। गाड़ियाँ जो हैं इस पानी के अंदर बंद भी हो रही हैं, लोगों को ऑफिस जाने में मुश्किल है। स्कूलों में छुट्टी होने के बाद ज़्यादा ये मुश्किल नहीं बनी, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से या पानी खड़ा होने की वजह से इनको मुश्किलात जो हैं बढ़ती जा रही हैं। लाहौर में जो है बारिश का सिलसिला जारी हो रहा है, 24 घंटे तक ये मज़ीद भी जारी रहना। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र वासा का अमला अलर्ट भी है कि लाहौर के निचली इलाकों में पानी है, ताहम बाकी लाहौर क्लियर है। तो लेकिन उस सूरत हाल थोड़ी सी कदर मुख्तलिफ भी हमें दिखाई दी है, क्योंकि लेकिन हुकूमती मशीनरी जो है मुकम्मल तौर पर मुतहरिक भी है, अफसरान फील्ड के अंदर मौजूद हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस तमाम सूरत हाल को जो है काबू किया जा सके। लाहौर में जो इलाके डूबे हैं या जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, वहाँ से निकासी आपको मुमकिन बनाया जा सके। जी मोहम्मद हारून, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर में मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को पानी में डुबो दिया। राब्ता बहाल हुआ तालिब फरीदी से बात करेंगे। तालिब फरीदी, बताइएगा लाहौर शहर की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल जी, कल से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था ताहाल अभी तक जारी है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 66 मिलीमीटर से लेके 178 और 180 कहीं 182 तक भी महकमा मौसमियात ने बारिश रिकॉर्ड की है। मैं इस वक्त गुलबर्ग में खड़ा हूँ, मेरे अकब में जो है लिबर्टी है और ये सामने जो है बिल्कुल मुबीन शहीद अंडर रोड है, गुरु मांगट रोड भी कहते हैं, इसके साथ सखी सरवर रोड भी है, फिरदौस मार्केट भी है। ये तमाम की तमाम शाहराएं जो हैं पानी में डूब चुकी हैं। कहीं तो पानी इस कदर खड़ा है कि जो फुटपाथ है वो भी पता नहीं चल रहा है। ट्रांसपोर्टरों को जो है मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट को निकलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई जगहों पे गाड़ियां बंद हो चुकी है। जो मुबीन शहीद अंडर पास था उसको वासा ने पानी भरने की वजह से ट्रक लगाकर अपने हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वासा की मुख्तलिफ टीमें जो हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई तो कर रही है पानी निकासी आपके लिए, लेकिन क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि लाहौर का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कई फुट पानी खड़ा ना हुआ हो। अगर हम बात करें गुलबर्ग की, गार्डन टाउन की, मॉडल टाउन की, कैवरी ग्राउंड की, वाल्टन की, तो तकरीबन हर जगह जो है मेन शाहराहों पे कई फुट पानी खड़ा है। इसके साथ जो सर्विस रोड है वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी है और कई इलाकों में पानी इस हद तक चला गया है कि घरों में दाखिल हो गया है और घर वाले अपनी मदद आपके तहत जो है पानी निकालने में जो है कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 से 48 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। कहीं शदीद बारिश होगी, कहीं मूसलाधार होगी तो कहीं रिमझिम होगी। और बारिश की वजह से जहाँ लोगों को अजियत हुई है वहीं पे गर्मी की शिद्दत कम हुई है। मौसम जो है बहरहाल बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तारिक फरीदी, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, कसूर, नारोवाल और पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। छतें गिरने, करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद जहां बहक और मुतादिद जख्मी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली मुअत्तल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे और जल थल एक हो गया। PDMA की पंजाब भर में डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का 13 जुलाई तक रहने की पेशगोई की गई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। बारखान, सिब्बी, नसीराबाद समेत बलूचिस्तान भर में भी बारिश। हैदराबाद, लाड़काना, जामशोरो समेत सिंध में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, कसूर, नारोवाल और पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। छतें गिरने, करंट लगने और आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद जाम बहक जबकि मुतादिद जख्मी। नशेबी इलाके ज़ेरे फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली मुअत्तल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। PDMA की पंजाब भर में डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक रहने की पेशगोई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। और अब रुख करेंगे गुजरांवाला का। गुजरांवाला में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के नशेबी और पोश इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल सिविल अस्पताल रोड पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी तैयब, बताइएगा यहाँ की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, गुजरांवाला समेत रीजन भर में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। और रात से वक्फे वक्फे से बरसने वाली बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार और हसीन बना दिया और इसके साथ साथ जो
शहर के नशीबी और पोश इलाके हैं, वहाँ पर कई फीट तक जो पानी है वो जमा हो चुका है। और बारिश थमने के बाद भी शहर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कई फीट तक पानी जमा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और जो शहरी यहाँ पे गुजर रहे हैं उनकी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो है वो बंद हो चुकी है। मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे अकम में देख सकते होंगे कि यहाँ भी अभी भी एक फीट तक जो पानी है वो जमा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसके अलावा अगर बात की जाए शहर के जो मेन शाहराएं रोड है वहाँ पर भी सूरत हाल यही है। ये साथ कमिश्नर रोड है, DC रोड है, गिल रोड है, उसके साथ साथ मेन GT रोड है, हफ्साबाद रोड है और उसके साथ गिरदनवा के जो मेन पोश इलाके है वहाँ पर भी सूरत हाल ये है। और महकमे वासा की जो टीमें हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद है, लेकिन बारिश इस कदर ज्यादा बरसी है कि फील्ड फोर्स जो है वो पानी का खराज जो है वो मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला भी बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस वक्त फील्ड में मौजूद है। उन्होंने भी नशीबी इलाकों का दौरा किया और महकमे वासा के जो हुकाम है उनको फौरी तौर पर हिदायत की है कि जहाँ पर आमदोरफ्त ज्यादा है वहाँ पर जो पानी है वो फौरी तौर पर अखराज किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात में कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया तैयब मुगल अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फंडिंग के लिए पेश किए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर की मरकजी और अंदरूनी सड़कों को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। नशेबी इलाकों से पानी की जल्द निकासी की हिदायत। मरियम नवाज का PGMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इंतजामी अफसरों को निकासी आब की मुसलसल मॉनिटरिंग, वासा हुकाम को खुद फील्ड में पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुसलसल बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग के लिए पेश किए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर की मरकजी और अंदरूनी सड़कों को जल्द अज जल्द क्लियर करने का हुक्म। नशेबी इलाकों से पानी की जल्द निकासी की हिदायत। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का PGMA के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इंतजामी अफसरों को निकासी आब की मुसलसल मॉनिटरिंग, वासा हुकाम को खुद फील्ड में पहुंचने की हिदायत। गुज़िश्ता 5 से 6 घंटे से लाहौर में मुसलसल बारिश जारी है। वासा और ज़िला इंतजामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक अफसरान और अमला मुतहरिक है। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। कुछ नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है जिसे निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। गुज़िश्ता 5 से 6 घंटे से लाहौर में मुसलसल बारिश जारी है। वासा और ज़िला इंतजामिया की तमाम टीमें फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक अफसरान और अमला मुतहरिक हैं। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। कुछ नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है जिसे निकालने के लिए पूरा अमला काम कर रहा है। कराची लियारी बगदादी में मखदूश इमारत के गिरने के बाद मुत्तसिल इमारतें गिराने का ऑपरेशन जारी है। मुतासिरीन खुले आसमान तले जबकि कुछ आर्जी शेल्टर होम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। एक मखदूश इमारत के मकीनों का कहना है हमारी इमारत काबिल इस्तेमाल है लेकिन घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस पर बात करेंगे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इमारत ज़मीन बोस हो गई उससे मुल्लिका 2 इमारतों को मुनज़्ज़म करने का काम कल से जारी है। इस वक्त भी उन इमारतों को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। जो मुतासरा ख़ानदान है जो कि इन इमारतों में मुकीम थे उनका यही कहना है कि हमें यहाँ से अपने घर का सामान निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। हम बिल्कुल बेसर सामानी की हालत में अपने रिश्तेदारों में अहबाब में रह रहे हैं और कोई हमारी हुकूमती सतह पर इमदाद नहीं की जा रही। जबकि हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि तमाम मुतासरा ख़ानदान जो इन इमारतों से बेदखल किए गए उनको 3 माह का किराया दिया जाएगा। इसके अलावा जो ज़मीन बोस होने वाली इमारत थी उसमें जहाँ भाग होने वाले लवाकिन को भी मुआवजा दिया गया। लेकिन यहाँ पर वो मुतासरा फैमिलीज भी मौजूद हैं जिनके प्यारे इस ज़मीन बोस होने वाली इमारत की वजह से वफात पा चुके हैं और वो लोग भी हैं जिनको मौजूदा इमारतों से बेदखल किया गया। लेकिन उनका यह कहना है कि हुकूमती सतह पर ताहाल उनसे किसी किस्म की मामलत या इमदाद के लिए रब्ता नहीं किया गया है। अब वो कस्मा पुरसी का शिकार हैं, बेसरो सामानी की हालत में इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं। सुबह से ये मुतासरा लोग जिनकी ये इमारतें मुनज़्ज़म की जा रही हैं यहाँ आके बैठ के देखते हैं, अपने घरों को टूटता फूटता मुनज़्ज़म होता देखते हैं और ख़ास तौर पर इस बात पर अफसोस का इज़हार करते हैं कि उनका तमाम तर सरो सामान इस इमारत के अंदर मौजूद है और उसको निकालने में उनको मौका नहीं दिया गया। की कोई इमदाद के लिए नहीं आ रहा। काशिफ, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की चीनी वज़ीर काव शोमन से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा मीडिया ताउन को वुसअत देने, मुश्तरका प्रोडक्शंस पर तबादला ख्याल, फेक न्यूज़ से तदारुक, तरबियती प्रोग्राम्स और सकाफती तबादले के नए इम्कानात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। डिजिटल मीडिया, पब्लिक सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग और सकाफती मवाद की तरवीज में चीन की महारत लायक तहसीन है। चीनी वज़ीर काव शोमन ने कहा
चीन पाकिस्तान को काबिल-ए-एतमाद शराकतदार समझता है। मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारट की चीनी वज़ीर काओ शौमिन से मुलाकात, पाक चीन दो तरफा मीडिया ताउन को वसअत देने, मुश्तरका प्रोडक्शंस पर तबादला ख्याल, फेक न्यूज़ के तदारुक, तरबियती प्रोग्रामों और सकाफती तबादले के नए इम्कानात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात ततारट ने कहा, पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। तजाब करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात में भरी। कराची में वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने केस की समाअत की। चेयरमैन सेनेट 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। FIA ने तजाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो पहले तालिबात थीं आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुई। इंसाफ में ताखिर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। पंजाब में नए चेहरों से मुतालिक CEC ने फैसला करना है। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला भी CEC का था, वही चाहे तो वापस ले सकती हैं। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ। तजाब करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात में बरी। कराची में वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने केस की समाअत की। चेयरमैन सेनेट 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। FIA ने तजाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो पहले तालिबात थीं आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुई। इंसाफ में ताखिर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर भर में वासा की टीमें सरगर्म अमल हैं। मुतादिद मकामात से निकासियाब का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवां दवां धर्मपुरा, फिरोजपुरा रोड, मुगलपुरा, बिजिंग अंडरपास और शातमान अंडरपास क्लियर है। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, ज़हूर इलाही रोड अंडरपास में निकासी आब मुकम्मल हो चुका। ट्रैफिक रवां दवां है। गिरजा चौक शालामार लिंक रोड की बेशतर सड़कों से पानी का निकास मुकम्मल। वासा एहलकार बरसाती नालों में रुकावटें हटाने के लिए अंदर उतर गए। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए नालों की सफाई का अमल तेजी से जारी है। सड़कों पर वासा की टीमें पहुंचकर कई घंटों से पानी निकालने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहरियों को बिला जरूरत सड़कों पर आने से गुरेज की अपील। मरियम नवाज ने कहा, मूसलाधार बारिश की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है, मगर टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। मूसलाधार बारिश में घंटे खड़े होकर काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश देती हूँ। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासियाब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर भर में वासा की टीमें सरगर्म अमल हैं। मुतादिद मकामात से निकासियाब का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवां दवां धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग अंडरपास और शातमान अंडरपास क्लियर। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, ज़हूर इलाही रोड अंडरपास में निकासियाब मुकम्मल। ट्रैफिक रवां दवां गिरजा चौक शालामार लिंक रोड की बेशतर सड़कों से पानी की निकासी मुकम्मल की जा चुकी। वासा एहलकार बरसाती नालों में रुकावटें हटाने के लिए अंदर उतर गए। बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए नालों की सफाई का अमल तेजी से जारी है। सड़कों पर वासा की टीमें पहुंचकर कई घंटों से पानी निकालने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शहरियों को बिला जरूरत सड़कों पर आने से गुरेज की अपील। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।